जून 2020 इंडिया कोविड लॉकडाउन के टफ फेज से गुजर रहा था। इसी टाइम तमिलनाडु के एक छोटा सा टाउन सतनकुलम में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरा देश को शॉक कर दिया। एक बाप और बेटे को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और 4 दिन के अंदर दोनों की डेथ हो गई। 6 साल बाद अप्रैल 2026 में कोर्ट ने एक हिस्ट्रिक जजमेंट दी, 9 पुलिस ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस। लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर उस रात ऐसा क्या हुआ था, आज पूरे केस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस और रियल स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस केस के विक्टिम्स थे पी जयराज, जो 58 साल के एक शॉपकीपर थे, और उनके बेटे जेब वेनिक्स, जो 31 साल के थे। दोनों टूटी-कुटी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाले थे और एक छोटा सा मोबाइल एसेसरीज शॉप चलाते थे। सिंपल लाइफ थी, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं। लेकिन कोविड लॉकडाउन के दौरान एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजेडी बन गया। 18 जून 2020 को जयराज ने कुछ डेली वेजेस वर्कर को बोला कि पैनिक मत करो, जब पुलिस उन्हें वहां से हटने के लिए कह रहे थे। एक कांस्टेबल ने ये बात पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी। नेक्स्ट डे 19 जून पुलिस वहां आई और पुलिस ने जयराज को पिक कर लिया। जब उनके बेटा बेनिक्स को पता चला तो वो पुलिस स्टेशन गया ये पूछने के लिए कि उनके फादर को अरेस्ट क्यों किया गया। लेकिन जैसे ही बेनिक्स पुलिस स्टेशन के अंदर गया, स्टेशन के डोर्स लॉक कर दिया गया और उस रात दोनों बाहर नहीं आए। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग, जो बाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने की, पुलिस स्टेशन के अंदर दोनों के साथ ब्रूटल टॉर्चर हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कई घंटों तक मारा गया, उनको सीवियर फिजिकल इंजरीज हुई। ब्लड स्टेन्स पुलिस स्टेशन के वॉल्स और वेपन्स पर मिले। बाहर उनके फ्रेंड्स और लॉयर्स वेट कर रहे थे। उन्होंने रात भर अंदर से आवाज भी सुनी, लेकिन पुलिस बार बार बोलते रहे सुबह रिलीज कर दिया जाएगा। सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि सिस्टम की 3 इंस्टीट्यूशंस उन्हें बचा नहीं पाए, लेकिन तीनों फेल हो गए। पहले डॉक्टर, डिस्पाइट सीवियर इंजरीज डॉक्टर्स ने उन्हें फिट टू रिमांड डिक्लेयर कर दिया। दूसरा मजिस्ट्रेट, लॉ के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट को पर्सनली एक्विज को एग्जामिन करना चाहिए था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें प्रॉपर चेक किए बिना ही रिमांड के लिए साइन कर दिया। तीसरा है सीसीटीवी फुटेज। पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकता था, मिस्टीरियसली मिसिंग हो गया। 22 जून 2020 को बेनिक्स का हॉस्पिटल में डेथ हो गई और अगले दिन 23 जून को जयराज का भी डेथ हो गया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर बाप और बेटे दोनों की डेथ हो गई। इस इंसिडेंट के बाद पूरे तमिलनाडु में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर ह्यूज आउटरीच हुआ। केस फाइनली मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंचा और इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट ट्रायल लगभग 6 साल तक चला। कई विटनेस, फॉरेंसिक एविडेंस और टेस्टिमनीज कोर्ट के सामने रखा गया। फाइनली मार्च 2026 में कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया। सभी 9 पुलिस ऑफिसर्स को गिल्टी डिक्लेयर किया गया। 6 अप्रैल 2026 को मदुराई कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन सुनाया। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा और 9 पुलिस ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस दिया गया। साथ ही विक्टिम्स के फैमिली को 1 करोड़ 40 लाख रुपए देने का ऑर्डर कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक क्राइम नहीं था, यह आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का वायलेशन था। जयराज और बेनिक्स पुलिस स्टेशन में इनोसेंट लोगों की तरह गया था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। उनके फैमिली को जस्टिस मिलने में 6 साल लग गया। ये केस एक रिमाइंडर है कि जब पावर के साथ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो डेमोक्रेसी खुद डेंजर में आ सकती है।